Hello guys, I am your teacher for today and I hope you guys are doing well in your day-to-day life. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Brain. Our today's topic of discussion is what are the misleading advertisement under the Consumer Protection Act 2019. In the course of today's video, I'll explain you guys how a regular advertisement can become a misleading advertisement under the Consumer Protection Act 2019. We will look towards the provisions relating to the misleading advertisements. And now without further ado, let's jump into the PPT. So now we have jumped into the PPT of provisions relating to misleading advertisement. Okay. Introduction. The impact of advertisements on consumer rights is unquestionable, and this reality makes it imperative that promotions be reasonable and honest. कि जहाँ पे कंज्यूमर राइट्स की बात होती है वहाँ पे हर बार ये जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड कंज्यूमर रिलेटेड फ्रॉड्स की बात होती ही है. Misdating and bogus notices are not just untrustworthy but they also control rivalry and of course customer decisions. कि जहाँ पे कस्टमर को खुद को कन्फ्यूजन होता है कि क्या सच में हमें ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अवेल करनी चाहिए या नहीं. बट दे ऑल्सो फॉल्स एंड मिसलीडिंग एड्स इन ट्रूथ disregarded a few essential privileges of purchasers: the right of data, the right to decide, the option to be secured against dangerous products, etc. Since advertisements are essentially intended to advance an item or assistance, one sees more distortion in how they praise the ideas or product or services. ये चीज़ हम काफ़ी बार नोटिस करते हैं कि जो एड में दिखाया जाता है एंड जो रियल लाइफ में वो पर्टिकुलर गुड या सर्विस जो है वो परफॉर्म करता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें रेड बुल, कि जिसके ऊपर ये चीज़ के बारे में केस भी हो चुका है कि जहाँ पे रेड बुल पहले के टाइम पे लिखता था दैट रेड बुल गिव्स यू विंग्स, यहाँ पे विंग्स का स्पेलिंग होता था WINGS. लेकिन फिर वहाँ पे एक केस हुआ दैट एक बंदे ने जाके बोला कोर्ट के अंदर कि जज साहब मैंने ये रेड बुल आपके सामने पिया, ठीक है, बट मुझे किसी भी हिसाब से कहीं से पर नहीं दिख रहे मेरे कि जिससे मैं उठ सकता हूँ जैसा कि ऐड में दिखाया जाता है. ठीक है, टेक्निकली रेड बुल का मतलब ये था कि आप अगर हमारा जो ये एनर्जी ड्रिंक है आप कंज्यूम करते हो तो आपके बॉडी का कैफीन कंटेंट बढ़ जाएगा एंड यू विल फील एन एनर्जेटिक. ठीक है, ये चीज़ की वजह से बिकॉज इट बिकेम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट वहाँ पे उन्हें अच्छा खासा एक कॉम्पनसेशन जो है वो देना पड़ा था. उसके बाद अगर अभी हम लोग नोटिस करें तो वी कैन सी कि रेड बुल की एड सेम ही दिखती है दैट रेड बुल गिव्स यू विंग्स, ऐसा नीचे WII या IINGS ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है. एड भी सेम टाइप की है कि एक पर्टिकुलर एनिमेटेड कैरेक्टर जो है वो आके रेड बुल पीता है, उसके पर निकल आते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है. बट यहाँ पे विंग्स का स्पेलिंग जो है वो पूरा का पूरा अलग है, एकदम इनकरेक्ट स्पेलिंग है. वो पढ़ के ही समझ में आ जाता है दैट इट इज़ अ फॉल्स मीनिंग, कि ये खाली एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है. तो ऐसी सब चीज़ों को जो है हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में कंसिडर करते हैं. ठीक है, अब समझ लेते हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होता है. ड्यू टू competitive pressure and hurdle race of success, advertisement has just become the mode of grabbing consumers' attention with an intent to increase the supply and yearly turnover of the companies nowadays. Such pressure is too high to think about what is wrong and what is right. कि जहाँ पे एक competitive मार्केट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होते जा रहा है डे बाय डे, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं ईच एंड एवरी सेक्टर, कि जहाँ पे हर जगह इस हद तक का कंपटीशन बढ़ चुका कि काफ़ी लोग लॉसेस करके भी अपना बिजनेस जो है वो चला रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव इन दिस कंपटीशन. ऐसे सब टाइम के अंदर जो है कस्टमर को क्या प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ बुरा कर रहे हैं. ठीक है, कि जहाँ पे एक गंदा प्रोडक्ट, एक वाहियात प्रोडक्ट जो कि एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट नहीं है, उन सभी चीज़ों को भी मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है विथ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स. एडवर्टीजमेंट्स में अच्छा दिखा के प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया जाता है, कैंपेन्स किए जाते हैं जिसकी वजह से इसका पॉपुलैरिटी बढ़ता है, इनकी रीच बढ़ती है.
एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर्स जो ऐसी चीज़ें ट्राई करना शुरू करते हैं। इवन दो ये काफ़ी ख़राब चीज़ें होती हैं, फिर भी इनका प्रमोशन जो है वो ज़ोरों शोरों से किया जाता है। तो इसे हम मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ही समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे अब समझ लेते हैं कि एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है या तो फिर एक रेगुलर एडवर्टीजमेंट मिसलीडिंग या फॉल्स कैसे बन सकती है। एडवर्टीजमेंट का मेन मतलब यही होता है दैट एक इंफॉर्मेशन को कन्वे करना अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। या तो वो न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट होता है या तो वो एक एंटायरली एक नया मार्केट का क्रिएशन होता है। ठीक है, अभी जिस जिस जगह पे ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो है वो मिसलीड करती है या किसी भी प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन करती है ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और अ सर्विस बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इट, तो इसे हम मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टीजमेंट समझेंगे। आइए अभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, when a shampoo company influences consumers that their products prevent hair fall or dandruff issues by just one wash, then such statements are false and misleading ones। ये चीज़ें भी हम डेली लाइफ में देखते हैं कि शैम्पू कंपनीज और काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्लेम करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट यूज़ कीजिए तो आपकी स्किन टोन जो है वो गोरी हो जाएगी, पिंपल्स कम हो जाएंगे, एक्नी कम हो जाएगी। या तो फिर आप हमारा शैम्पू यूज़ कीजिए, हमारा हेयर ऑयल यूज़ कीजिए, आपका डैंड्रफ गायब हो जाएगा, हेयर फॉल जो है वो 99.99% ख़त्म हो जाएगा। ये सभी चीज़ें टेक्निकली तब पॉसिबल है जब आप वो सब चीज़ें प्रॉपर कंडीशंस के अंदर यूज़ करें, कि जैसे कि आप बालों को शैम्पू करके रोड के ऊपर निकल गए, धूल मट्टी लग गई, तो ये सब चीज़ों से सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, जो शैम्पू यूज़ करने वाले लोग होंगे ये सब एड्स देख के वो लोग डेफिनेटली रास्तों पे निकलेंगे ही। इन सभी एड्स का सिंपल मीनिंग यही होता है दैट कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जाए। टेक्निकली एक बार एक पर्टिकुलर शैम्पू से बाल धोने से हेयर फॉल एंड डैंड्रफ जो है वो निकल नहीं जाएगा। उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि आप खाना कैसा खाते हो, आप कैसे पानी से नहाते हो, ठीक है, आपके बॉडी में कितने विटामिन्स है, उसके ऊपर हेयर फॉल एंड डैंड्रफ भी डिपेंड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, when a product of a soft drink company which shows that no one can get energy of after consuming it, that one can face any danger, even might jump from a height and be survived, is a dangerous and misleading one। कि जहाँ पे वंस अगेन एक रेडबुल का भी एग्जाम्पल सेम ही है, दैट वहाँ पे लिखा था कि रेडबुल गिव्स यू विंग्स। अभी एक्चुअल में उस चीज़ को पीने से हमारे पर नहीं निकलेंगे, कि अभी हम जैसे वहाँ एनिमेशन के अंदर दिखाते हैं कि एक बंदे ने या एक बंदी ने जो है वो रेडबुल कंज्यूम किया और फिर वो हवा में उड़ने लगे। रियल लाइफ में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो मिसलीडिंग होती हैं। फेशियल क्रीम विच गारंटीज दैट whoever applies it will get a fair skin tone within 365 days, therefore a misleading advertisement। कि अभी 365 दिन एक एक्सपेंसिव फेशियल क्रीम को एवरी डे अप्लाई करना, उसके बाद उसको सोख होने के लिए या थोड़ा आराम करना पड़ता है या तो बैठना पड़ता है, ये सब चीज़ें कोई करेगा नहीं। तो ऐसे फॉल्स स्टेटमेंट्स पब्लिश कर करके कंपनीज जो है वो अपना बिजनेस बढ़ाए जा रही है एंड कंज्यूमर्स को जो है वो गुमराह किए जा रही है। तो इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो इस हिसाब से एक रेगुलर एडवर्टीजमेंट जो है वो एक मिसलीडिंग या फॉल्स एडवर्टीजमेंट बन सकती है। एक हेयरलाइन डिफरेंस है। अब जो भी क्लेम कर रहे हो अगर वो जेन्युइन है, ठीक है, तो ही हम उसे एक रेगुलर एडवर्टीजमेंट मानेंगे। अदरवाइज जो है अगर आप कोई ऐसा एबनॉक्शियस क्लेम कर रहे हो, एक फैंटेसी वाला क्लेम कर रहे हो वहाँ पे, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉपर एडवर्टीजमेंट। ओके, misleading advertisement under the Consumer Protection Act, this act protects the basic rights of consumers and seeks a quick and fast redressal to the consumers। ठीक है, it protects the rights of such as a right against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property, a right to be informed about the quality, quantity, potency, then purity, standards and price and goods of services। यहाँ पे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का एक इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, जैसे एक प्रोडक्ट की जो हम देखते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, ये सब चीज़ें जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर जो एडवर्टीजमेंट होती है कि वो किस हिसाब से बनाई जाए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है, काफ़ी फॉल्स क्लेम्स वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं,
तो इट इज़ लाइकली टू कॉज अ लॉट ऑफ सेल्स इन द स्टार्टिंग टाइम, कि जब कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा कि जिसकी एडवर्टीजमेंट जो काफ़ी बढ़िया बनाई गई थी, इवन दो इट कंटेंट्स लाइक फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो फिर भी अगर ये स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बिकना शुरू होगा, लोग बाद में कंप्लेन करना शुरू करेंगे कि इन्होंने जो क्लेम्स दिए थे ये सब फॉल्स हैं, झूठे क्लेम कर रही है ये पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, तो ऐसा सब ना हो, इसी वजह से कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ऐड किया गया था। ठीक है, Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. अब समझ लेते हैं कि फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या कहना चाह रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 डिफाइंस मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स इन रिलेशन टू एनी प्रोडक्ट और सर्विसेज। So according to this section, misleading advertisement means such an advertisement which falsely describes any such products or services, which gives false guarantee upon the product or service by misleading upon its nature, substances, quality, the quantity and deliberately conceals the important information. यहाँ पे भी सब यही चीज़ें मेंशन की है दैट कोई भी ऐसा मिसलीडिंग आप फैक्ट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या तो फॉल्सली ऐसी कोई गारंटी दे रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से, हमारी सर्विस यूज़ करने से जो है आपको इतना इतना फ़ायदा होगा, एंड आप जानबूझ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो वहाँ पे नहीं लिख रहे हो। ठीक है, जैसे कि आपको एनर्जी ड्रिंक की ऐड कर रहे हो कि हमारे इस पर्टिकुलर ड्रिंक में इतना कैफीन है, आप इसे कंज्यूम कीजिए तो आप बहुत एनर्जाइज रहोगे, बट आप उस पर वहाँ नहीं लिखते हो कि जो हायर कंटेंट कैफीन जो आपके ड्रिंक के अंदर है दैट इज़ डेंजरस टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, या तो फिर आपकी पर्टिकुलर ड्रिंक के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा है तो डायबिटीज़ जिन लोगों को है वो इस चीज़ को कंज्यूम ना करें वरना आपका शुगर लेवल जो है स्पाइक हो सकता है। ऐसी सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आप कंसील कर रहे हो एंड लोगों को गुमराह कर रहे हो, तो इट विल बिकम अ फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट फॉर श्योर। ठीक है, अभी आइए इसके कुछ लीगल प्रोविजन समझ लेते हैं कि किस चीज़ के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को डील किया जाता है। ठीक है, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPA, ठीक है, वो एस्टैब्लिश की गई है टू हियर सम मैटर्स रिगार्डिंग कंज्यूमर्स, कि जहाँ पे जैसे हमने पहले के वीडियोस में समझा था कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, उनका एक पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है कि लेस देन 1 ईयर की जितने भी मैटर हैं वो सब डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिसाइड करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे ही मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड जितने भी प्राइमा फेसी केसेस हैं वो यही लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, फर्दर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज आल्सो बीन गिवन पावर अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट 2019 whereby on receiving complaints by references made by central authority may inquire or investigate into complaints regarding false or misleading advertisements, कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी पावर्स दिए गए हैं अंडर सेक्शन 16 के, वो भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं बाय रेफरेंस मेड बाय CCPA। ठीक है, when a consumer's right is violated by misleading him or making false statements to him by a seller, make complaint about the same either in writing or in electronic mode to any other authorities, be it the district collector or central authority। ये चीज़ बोली गई है सेक्शन 17 के अंदर कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की उसके थ्रू, या तो फिर आप खुद जाके एक अपनी जो कंप्लेंट है वो लिखवा सकते हैं इन फ्रंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है, सेक्शन 18(1)(c)
Power of central authority is to ensure that no false or misleading advertisement is made of any goods or services which contravenes the provision of this act or the rules or regulations made thereunder. And the section 18(1)(d) ensures that no person takes part in the publication of any advertisement which is false or misleading. कि जहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट सेंट्रल अथॉरिटी इस चीज़ का खास ध्यान रखेगी कि किसी भी प्रकार की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो पब्लिकेशन में ना जाए, वो ब्रॉडकास्ट ना हो. हालांकि ये सेम चीज़ जो है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हमारे जो मीडिया लॉज हैं उसके अंदर भी कवर होती है. तो वहाँ पे इन पर्टिकुलर सभी चीज़ों को पहले चेक किया जाता है बाय पर्टिकुलर अथॉरिटी कि क्या ये जो है ब्रॉडकास्ट करने के लायक है या नहीं है. ठीक है, अगर वहाँ पे कोई डिस्क्लेमर की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी डिमांड किया जाता है बाय सेंट्रल अथॉरिटी की जिसने भी ऐड बनाया कि आप ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हमें दीजिए साथ में पब्लिश करने के लिए. ठीक है. देन इफ वी कम टू सेक्शन 19(1), power of central authority to refer to a matter for investigation or to other regulator may, after receiving any information or complaint or directions from the central government of its own motion, conduct or cause to be conducted a preliminary inquiry as to whether there exists a prima facie case of violation of consumer rights or any unfair trade practices or false or misleading advertisements by any person which is prejudicial to the public interest or to the interest of consumers, and if it is satisfied that there exists a prima facie case, it shall cause an investigation to be made by the district general or the district collector. कि जहाँ पे 19(1)(a) के अंदर इन्वेस्टिगेशन पावर्स की बात की है, एज वेल एज यहाँ पे सुओ मोटो एक्शंस भी लिए जा सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डिसाइड कर सकती है दैट इफ पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज मिसलीडिंग और नॉट. उन्हें किसी भी प्रकार की जो है कंप्लेंट की ज़रूरत नहीं है. जैसे कोर्ट्स के पास सुओ मोटो पावर्स होते हैं टू डिस्कस एनी पर्टिकुलर इशू, कि जब किसी पर्टिकुलर जस्टिस या जजेस को जो सही लगता है कि इस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, फर्दर मोर इसके ऊपर कोई कंप्लेंट भी रजिस्टर नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को हम खुद एक इशू बना के जो है पब्लिश करेंगे दैट ये पर्टिकुलर इशू जो है एग्जिस्ट करता है, हमें इसके लिए ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है. सेम थिंग गोज़ विद द सेंट्रल अथॉरिटी कि वो खुद जो है ये पर्टिकुलर चीज़ का रेफरेंस जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को देके चेक करवा सकते हैं कि ये यहाँ पे प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं. अगर वहाँ पे प्राइमा फेसी केस बनता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं से करवाई जाएगी. ठीक है. अब समझ लेते हैं सेक्शन 21 कि जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में बात की गई है, कि जहाँ पे इनके पावर्स की बात की गई है. ठीक है. ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है काफ़ी बड़ा है. अगर आप लोग को इस चीज़ के बारे में और डीपली जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट लिख दीजिएगा. इसके लिए हम एक सेपरेट से वीडियो बना देंगे क्योंकि इनके पावर्स जो है समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है. The established Central Consumer Protection Authority, also known as Central Authority, has inherited powers and functions under Section 18 of the Consumer Protection Act 2019. Where acting upon those ensures is that no false or misleading advertisement is done of any goods or services which violates the consumer rights. कि जहाँ पे वो चेक करेंगे that कोई भी प्रकार की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो है वो सर्कुलर के अंदर नहीं जानी चाहिए. The Central Authority has also been produced power under Section 19 of the Act, where upon receiving a complaint or information or direction by the central government has the power to conduct any inquiry. कि जहाँ पे अगर प्राइमा फेसी केस बनता है वो सेटिस्फाई होते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ केस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, तो वो खुद एक्शन ले सकते हैं. और जैसे ही कोई कंप्लेंट लिखवाने आता है इस पर्टिकुलर चीज़ की तो वो एक इंक्वायरी इशू करके जो है फिर आगे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं. ठीक है. Further, same thing in the Section 21 of the Consumer Protection Act 2019, Central Authority has been given the power to issue directions and penalties against false or misleading advertisements. कि जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी के पास फुल पावर्स हैं कि वो इशू कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो सही है या गलत है या नहीं है. ठीक है. देन इफ़ वी कम टू सेक्शन 39(1) कि जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो सेम चीज़ इशू कर सकता है कि ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट जो है न्यूट्रलाइज की जाए. ठीक है. एट द कॉस्ट ऑफ द ऑपोजिट पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग सच मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स.
and to provide adequate cost to parties and to cease and desist from issuing any misleading advertisements. कि जहाँ पे ये पर्टिकुलर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को जो है वो सीज किया जा सकता है, देन डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये भी बोल सकता है कि आप ये एडवर्टीजमेंट को जो है वो ब्रॉडकास्टिंग से हटा दीजिए एंड कंप्लेनेंट्स को एक प्रॉपर कॉस्ट मिलनी चाहिए. ठीक है. एंड सीज एंड डिसीज का मतलब ये होता है दैट उस चीज़ को एग्जिस्टेंस से मिटा देना एंड सीज कर लेना. गवर्नमेंट जो है उनकी ओरिजिनल कॉपीज खुद सीज कर लेते हैं. ठीक है, ताकि इस चीज़ का कोई फर्दर पब्लिकेशन ना हो सके. ओके. Section 89. Punishment for false or misleading advertisement is that any manufacturer or service provider, कि जहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर जो है वो काम किया है तो उनको इम्प्रिजनमेंट जो है वो अप टू 2 years विथ फाइन. एंड विथ फाइन है, यहाँ पे और वर्ड का मेंशन नहीं है. आपको इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस भी दिया जाएगा एज वेल एज यू विल बी लायबल टू पे अ फाइन दैट कैन एक्सटेंड अप टू 10 lakh rupees. एंड फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस punishment term which may extend to 5 years with fine which may extend to 50 lakh rupees. ठीक है, कि पहली बार आप ऑफेंस कर रहे हो तो 2 साल तक की सज़ा या तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों साथ में होगा. मतलब सज़ा तो मिलेगी ही आपको एज वेल एज यू विल हैव टू पे फाइन. इफ यू आर caught doing this once again for a subsequent offense, the punishment for jail sentence goes up to 5 years and the fine extends up to 50 lakh rupees. Okay. So by this slide our lecture is effectively over. If you guys have any doubts regarding this lecture, then please drop a comment. If you liked this video, then please share and subscribe to our YouTube channel. And if you want to watch more videos like this, you can log on to our websites judicialdream.com, where you will also find descriptive answers of such videos followed up with the mock tests of MCQs. Once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.